अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रेड ऑपरेशंस पढ़े थे, बहुत सिंपल थे, समझ आ गए थे, ठीक है। आज मैं आपको दोबारा क्रेड पढ़ाऊंगा, लेकिन इस दफा जो मैं आपको क्रेड पढ़ाऊंगा वो थोड़ा रिलेशनल मॉडल पे काम करेगा। कैसे? देखो, जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं शयान भाई, तो हम लेट सपोज एक यूजर का टेबल बना रहे हैं और एक रोल्स का टेबल बनाते हैं, और यूजर के टेबल में रोल की आईडी गिराते हैं ताकि पता चले हर यूजर किस रोल से ताल्लुक रखता है। इस चीज को हम फॉरेन की कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरेन की। इसी तरह अगर मैं एक टेबल बनाता हूँ स्टूडेंट्स का और एक टेबल बनाता हूँ टीचर्स का, तो मैं स्टूडेंट टेबल के अंदर टीचर की फॉरेन की बनाऊंगा, टीचर की आईडी गिराऊंगा, तो ये रिलेशन बन जाएगा। अब इस रिलेशन में कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और इसका क्रेड थोड़ा सा इसमें चीजें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए कि लेट सपोज अगर एक यूजर का टेबल है और उसमें रोल की आईडी गिरी हुई है, ठीक है। अब जब आप यूजर का डेटा अपने व्यू में शो करवाओगे, तो आप व्यू में यूजर रोल की आईडी थोड़ी शो करवाओगे, उस रोल का नाम शो करवाओगे। तो वहां पर हम पीएचपी वगैरह के अंदर ज्वाइन लगाते थे, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो हम एसक्यूएल क्वेरीज नहीं लिख रहे, तो हम जो डेटा ज्वाइन कैसे करेंगे? और दूसरी बात, जब पीएचपी में काम करते थे तो हम टेबल्स जाके खुद बनाते थे, तो उस टेबल में क्वेरी के अंदर ही हम लोग फॉरेन की डिफाइन कर देते थे। यहाँ पर तो हम जो मॉडल्स बना रहे हैं, जो क्लास एंटिटी क्लासेस यानी मॉडल्स जो बना रहे हैं, वो टेबल में जनरेट हो रही हैं। तो हम, जाहिर सी बात है, हमें रिलेशन भी उन एंटिटी क्लासेस के बीच बनाना होगा। तो मैं अपने एएसपी डॉट नेट कोर के अंदर दो मॉडल्स के बीच में रिलेशन फॉरेन की का कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, वो वाला करड़ आज हम करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन में ये काम हो आपके पास होगा। सिंपल क्रेड नहीं होगा कि आपने टीचर का सिंपल क्रेड बना दिया स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट के टेबल में कैसे पता चलेगा कौन से टीचर से पढ़ रहा है? बात समझ आ रही? तो ये आपको पता होना चाहिए। विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। जब वो पॉइंट आएगा कि जब रिलेशन वाली बात बतानी होगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कैसे अचीव कर सकते हो। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, एएसपी डॉट नेट कोर एमवीसी क्रड रिलेशन के नाम से। किस नाम से बना रहा हूं मैं? क्रड रिलेशन के नाम से मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। दोबारा से एंटर करते हैं तो मेरे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद सबसे पहले हमें पता है कि हम डेटाबेस से इंटरेक्शन करेंगे, तो जो चार पैकेजेस हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, डॉट एसक्यूएल सर्वर, डॉट टूल्स और डॉट डिजाइन, वो चार पैकेजेस हमने इंस्टॉल करने हैं। राइट क्लिक करते हैं अपने प्रोजेक्ट पर और मैनेज नेगेट पैकेजेस के अंदर जाते हैं। मैनेज नेगेट पैकेजेस में जाने के बाद ब्राउज पर जाते हैं, और ब्राउज पर जाने के बाद यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं एंटिटी। क्या सर्च करेंगे? एंटिटी सर्च करेंगे। ठीक है, एंटिटी सर्च करने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये बात बार बार बता चुका हूँ कि पैकेजेस के वर्जन आपके डॉट नेट के वर्जन से कंपैटिबल होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा इंस्टॉल हो गया क्या? अच्छा, जो अगला पैकेज है वो है डॉट डिजाइन का। इसे हम कर लेंगे इंस्टॉल। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे। फिर एसक्यूएल सर्वर, और फिर डॉट टूल्स। ठीक है, तो ये चारों पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, अब कर देंगे मैनेज नेगेट पैकेजेस को बंद, और यहाँ पर हम लोग मॉडल्स क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? इस दफा एक नहीं, दो मॉडल्स होंगे, और उन दो मॉडल्स के बीच में रिलेशन क्रिएट किया जाएगा इन्हीं के अंदर। राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं एक नई क्लास, और नई क्लास क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं अब मुझे बताओ, यूजर रोल का बनाए या स्टूडेंट टीचर का बनाए? यूजर रोल्स का बना ले, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया यूजर डॉट सी एस। ठीक है, मैंने यूजर का एक मॉडल बना लिया, और एक मैं मॉडल बना लेता हूँ रोल का। किसका? ऐड करते हैं एक नई क्लास, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ रोल का मॉडल। डन है? ठीक है। अब रोल के मॉडल में दो ही प्रॉपर्टीज होंगी, एक होगी रोल की आईडी। क्या होगी? रोल की आईडी होगी, जो कि आपके पास इंटीजर टाइप की होगी, और गेट और सेटर हमारे पास लगेंगे इसके अंदर। और उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर रोल का नेम होगा। डन हो गया? ठीक है। उसके बाद आपके पास यूजर का मॉडल होगा। क्या होगा? यूजर का मॉडल। अब यूजर के मॉडल के अंदर सबसे पहले यूजर आईडी होगी, पब्लिक इंटीजर यूजर आईडी गेट और सेट, पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम, पब्लिक स्ट्रिंग यूजर यूजर ईमेल। ठीक है, उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग यूजर यूजर पासवर्ड।
ठीक है, और कंफर्म पासवर्ड रखना चाहे तो हम वो भी रख सकते हैं, मैंने नोटेशंस में कंपेयर पढ़ाया था मैंने। ठीक है, तो हम कंफर्म पासवर्ड भी रख लेंगे, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग यूजर कंफर्म पासवर्ड की फील्ड भी सेट कर लेते हैं। डन है। ठीक है, हर किसी पे लगा देते हैं हम यहाँ पर रिक्वायर्ड। या चलो रिक्वायर्ड लगाने से पहले बात करते हैं रिलेशन पर। अब देखो ये आपके पास दो एंटिटी क्लासेस यानी दो टेबल की क्लासेस है, एक यूजर की है और एक रोल की। अब आपको ये रोल आईडी एज अ फॉरेन की पास करनी है इस एंटिटी के अंदर, तो रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। अब कैसे होगा? यहाँ पर इस चीज को अचीव करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। और वो दो तरीकों में से सबसे पहले आपके पास नेविगेशन प्रॉपर्टी। क्या है? नेविगेशन प्रॉपर्टी का आपको पता होना चाहिए। और दूसरा है आपके पास फ्लुएंट एपीआई के थ्रू, जिसमें हम एसक्यूएल क्वेरीज का सहारा लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फास्ट, इजी और अंडरस्टैंडेबल जो है वो नेविगेशन प्रॉपर्टी है, जिससे हमारा ऑलमोस्ट सारा ही काम हो जाता है। अब नेविगेशन प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जिसकी मदद से दो एंटिटी क्लासेस के बीच में ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं। नेविगेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, नेविगेट करना। क्या करना? नेविगेट करना। ठीक है, यहां तक के आपके पास जो रोल है, आपको अगर रोल की आईडी गिरानी है तो सर आप बोलोगे यहाँ पर आपको एक और प्रॉपर्टी बनानी होगी जो कॉलम बनेगा, यानी कि एक प्रॉपर्टी होगी रोल आईडी एफ के नाम से। किस नाम से? एफ के नाम से, गेट और सेट। लेकिन ये एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है, ये कोई फॉरेन की नहीं, क्योंकि आपने कहीं डिफाइन किया नहीं। वो समझेगा नॉर्मल प्रॉपर्टी, जैसे कंफर्म पासवर्ड है, यूजर ईमेल है। उसे नहीं पता रोल आईडी एफ के एक फॉरेन की है। और इस फॉरेन की का जो ताल्लुक है वो क्या इस रोल और रोल आईडी से है भी या नहीं, उसे नहीं पता। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? यहाँ पर यूज होती है नेविगेशन प्रॉपर्टी। क्या यूज होती है? आओ सर्च करते हैं व्हाट इज नेविगेशन प्रॉपर्टी। व्हाट इज नेविगेशन प्रॉपर्टी इन एएसपी डॉट नेट। ठीक है, इन एएसपी डॉट नेट स्पेशली व्हेन यूजिंग ईएफ कोर एंटिटी फ्रेमवर्क को अगर आप यूज कर रहे हो, अ नेविगेशन प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑन एन एंटिटी क्लास। एंटिटी क्लास मतलब मॉडल की क्लास की बात हो रही है, ये टेबल की क्लास। नेविगेशन प्रॉपर्टी आपकी एक क्लास की प्रॉपर्टी होती है, एक एंटिटी क्लास की, दैट एक्ट्स एज अ ब्रिज टू अ रिलेटेड एंटिटी, जो एक ब्रिज की तरह, एक कनेक्शन की तरह काम करती है दूसरी एंटिटी क्लास के लिए। ठीक है, अगर इसमें नेविगेशन प्रॉपर्टी नहीं बनाऊंगा टीचर की, तो मेरा टीचर इससे कनेक्ट, टीचर बोल रहा हूँ सॉरी, मेरे जहन में वो पिछली क्लास में पढ़ा है। ठीक है, रोल की अगर मैं नेविगेशन प्रॉपर्टीज में नहीं बनाऊंगा तो मेरा रोल का टेबल इस टेबल से कनेक्ट नहीं होगा। आपके पास आगे पढ़ते हैं, इंस्टेड जस्ट होल्डिंग अ सिंपल वैल्यू लाइक एन आईडी, इट होल्ड्स एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट और अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा देखो, कहने को ना आप यहाँ पर आओ ऊपर लगा दो फॉरेन की। क्या लगा दिया आपने? फॉरेन की एक डेटा एनोटेशन है, ठीक है, जो किसी प्रॉपर्टी को फॉरेन की बनाती है। और यहाँ पर आपने बोल दिया ये रोल के टेबल की फॉरेन की है। किसके टेबल की है? रोल के मॉडल की फॉरेन की है। अब आपने क्रिएट करना शुरू कर दिया, काम वगैरह सब कुछ करना शुरू कर दिया। आप जब यूजर का क्रेड बनाने जाओगे तो यूजर का फॉर्म बनाओगे। उस फॉर्म के अंदर आप क्या क्या रखोगे? उस फॉर्म के अंदर आप यूजर का नाम, उसकी ईमेल, उसका पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड इनपुट में लोगे। ठीक है, और रोल आईडी भेजोगे। क्या भेजोगे? रोल आईडी भेजोगे। रोल आईडी भेज दी, टेबल में स्टोर हो गई। अब यूजर का डेटा एक व्यू में शो कराना है, टेबल में करवाना है। तो आप इसी मॉडल का सारा डेटा उठाओगे और टेबल में शो करवाओगे, यानी आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और आपको यहाँ मिलेगा रोल आईडी मिलेगी। तब के टेबल में आपको रोल का नाम शो कराना है। जब हमारे पास फॉरेन की बन जाती है और दो टेबल्स के बीच रिलेशन होता है और सारा डेटा आपको दिखाना है दोनों टेबल्स का। ठीक है, अब देखो मुझे रोल आईडी थोड़ी दिखानी होगी जब मैं शो करवा रहा हूँ टेबल के अंदर, मुझे एक्चुअल में यूजर के आगे उसका रोल का नाम शो कराना होगा। उसका रोल का नाम एडमिन है, यूजर है, कस्टमर है, स्टाइलिस्ट है, क्या है वो। ठीक है, तो वहां पर मैं पीएचपी में ज्वाइन लगाता था, जिससे दोनों टेबल ज्वाइन होके मुझे सारा डेटा मिल जाता था। ये नेविगेशन प्रॉपर्टी उस ज्वाइन का काम करेगी। अभी नेविगेशन प्रॉपर्टी बनाई नहीं है, अभी नेविगेशन प्रॉपर्टी नहीं बनाई। ठीक है, नेविगेशन प्रॉपर्टी उस ज्वाइन का काम करेगी। नेविगेशन प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इस मॉडल एंटिटी में, यूजर के मॉडल एंटिटी में आपके रोल के पूरे ऑब्जेक्ट को उठाएगी। रोल के पूरे ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जिस रोल आईडी को आप बोलोगे उठाने को, उसका आईडी भी और उसका नेम भी उठा के ले आएगी। तो नेविगेशन प्रॉपर्टी दो एंटिटी क्लासेस के बीच ज्वाइन का काम करती है। किसका काम करती है? ज्वाइन का। अब नेविगेशन प्रॉपर्टी बनाते कैसे? नेविगेशन प्रॉपर्टी बनाने के लिए मैं कमेंट में लिख रहा हूं, पब्लिक लिखते हैं। ठीक है, आपको जिस टेबल की या जिस एंटिटी क्लास की नेविगेशन प्रॉपर्टी बनानी है, उस एंटिटी क्लास का नाम और उसके बाद उसका एक रेफरेंस वेरिएबल जिससे आप उसे एक्सेस करोगे, और फिर गेट और सेट।
ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब मुझे यूजर के टेबल में नेविगेशन प्रॉपर्टी बनानी है रोल की, ताकि यूजर कनेक्ट हो जाए किससे, रोल से। और जब मैं यूजर का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उसका रोल का भी पूरा ऑब्जेक्ट मुझे हाथ के हाथ मिल जाए। तो वहां पर मैं क्या करूंगा, पब्लिक, मेरे एंटिटी क्लास का नाम क्या है, रोल की, रोल, एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया रोल के नाम से, और गेट और सेट। ठीक है, इसे भी आप सेम ही कर दो तो कोई मसला नहीं है, इसको आर रोल ही कर दो। क्लियर। और फिर आपने एक ऐसी प्रॉपर्टी बनानी है जिसमें एक्चुअल में आईडी आएगी। इसका कॉलम नहीं बनेगा, इसका कॉलम टेबल में नहीं बनेगा, क्योंकि एक नेविगेशन प्रॉपर्टी है। ये रोल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें रोल के जितने भी डेटा होगा उसका ऑब्जेक्ट इस प्रॉपर्टी में रिसीव होगा, जिससे मुझे मॉडल के जरिए एक्सेस करने में उस डेटा को आसानी होगी। ठीक है, और फिर एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा जिसमें एक्चुअल में रोल की आईडी आएगी। तो आपके पास कुल मिलाकर ये टेबल कुछ इस तरह बनेगा, एक्सेल के जरिए ये टेबल आपके पास कुछ इस तरह बनेगा कि आपके पास सबसे पहले एक आईडी बनेगी स्टूडेंट की, उसका नाम, उसकी एज नहीं, ईमेल, ईमेल यूजर की, और उसका पासवर्ड, और उसका कंफर्म पासवर्ड, और रोल आईडी एफ के। ये आपके पास टेबल बनेगा किसका, यूजर्स का। किसका टेबल बनेगा, यूजर्स का। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। डन। अच्छा, कंफर्म पासवर्ड अभी फिलहाल के लिए मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, इसको हम बाद में कर लेंगे। अच्छा, अब कंफर्म पासवर्ड मैंने हटा दिया, अब मेरे पास कितनी फील्ड्स रह गई, चार। आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल आईडी एफ के। जब सारा डेटा निकालोगे तो जाहिर सी बात है आपको सिर्फ यहाँ पर आईडी मिल रही होगी रोल की, तो आपको पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए होगा रोल का, ताकि आप उसका नाम भी एक्सेस कर सको। तो वो काम आपका ये नेविगेशन प्रॉपर्टी करके देगी। क्लियर है बात। ठीक है, तो ये एक्ट्स एज अ ब्रिज कर रही है इन दो एंटिटी क्लासेस के बीच में। ठीक है, और फिर हमने एक प्रॉपर्टी बनाई जिसमें रोल आईडी एफ के लाजमी आएगी, इंटीजर टाइप की होगी, और हमने बता दिया फॉरेन की किसकी, रोल मॉडल की, किसकी, रोल मॉडल की। ये हमने बना दिया रिलेशन दो एंटिटी क्लासेस के बीच में। ठीक है, इसको और अच्छा समझना है तो स्टूडेंट टीचर पे करके दिखा दूं, वो और ज्यादा सेंसेबल दिखेगा, क्योंकि रोल ड्रॉप डाउन में शो कराना सेंसेबल नहीं होगा। ठीक है, तो वो कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको डिलीट करते हैं, और इसको हम कर लेते हैं मॉडल, दोबारा ऐड करते हैं, एक नई क्लास ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, और ऐड पे क्लिक करने के बाद एक दफा रिवाइज भी हो जाएगा। मैंने एक स्टूडेंट का मॉडल बनाया, किसका मॉडल बनाया, स्टूडेंट का, और एक और मैंने मॉडल बनाया टीचर्स का। किसका मॉडल बनाया, टीचर्स का। ठीक है, यहाँ पर मैंने टीचर का मॉडल बना दिया। अब टीचर के मॉडल में दो ही चीज होंगी, पब्लिक इंटीजर टीचर आईडी, और गेट और सेट पब्लिक स्ट्रिंग टीचर नेम, और गेट और सेट। क्लियर है। अब यहाँ पर आपके पास जो स्टूडेंट का मॉडल है उसके अंदर क्या क्या होगा, पब्लिक इंटीजर स्टूडेंट आईडी, और गेट और सेट पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, पब्लिक इंटीजर स्टूडेंट एज, पब्लिक स्ट्रिंग, जितनी आप फील्ड्स रखना चाहो आप रख सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग स्टूडेंट, स्टूडेंट ईमेल, ठीक है, और गेट एंड सेट। ठीक है, और क्रिएटेड ऐड, क्रिएटेड ऐड रखना चाह रहा हूँ, क्रिएटेड ऐड सिखाया था ना। ठीक है, तो मैं रखना चाह रहा हूँ कि भाई जब रिकॉर्ड क्रिएट हो उस वक्त उसकी डेट टाइप क्या होगी, डेट टाइम। तो मैंने इसके कह दिया क्रिएटेड एट गेट सेट, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, डेट टाइम डॉट नाउ। डन है। तो आपके पास क्रिएटेड एट का भी टाइम उठा लेगा। क्लियर है। ठीक है, ये होने के बाद अब यहाँ पर आपको इसी एंटिटी के अंदर टीचर की आईडी भी गिरानी है, जिससे पता चले स्टूडेंट का टीचर कौन है। तो आप पहले इस एंटिटी के अंदर टीचर की नेविगेशन प्रॉपर्टी बनाओगे। क्या बनाओगे, कैसे, पब्लिक टीचर मॉडल का नाम, फिर उसका एक रेफरेंस वेरिएबल, ये आपके पास टाइप है, ये आपके पास टाइप है, ये रेफरेंस वेरिएबल है, इसको एक्सेस करने का ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर गेट और सेट। उसके बाद आप एक प्रॉपर्टी बनाओगे टीचर आईडी एफ के की, जो कि इंटीजर टाइप की होगी, जिसमें एक्चुअल में टीचर की आईडी एज अ फॉरेन की आकर गिरेगी। ठीक है, और इसको फॉरेन की बनाने के लिए इसके ऊपर डेटा नोटेशन लगाएंगे, कौन सी, फॉरेन की, और इसमें हम अपने नेविगेशन प्रॉपर्टी का नाम पास कर देंगे जो कि हमने रखा है टीचर। तो हमने दो मॉडल्स के बीच में क्या बना दिया अब, रिलेशन।
इसी तरह टीचर के साथ स्टूडेंट के साथ और क्या एसोसिएटेड हो सकता है? बैच। क्या हो सकता है? अगर बैच होता तो मैं क्या करता, इसी चीज को क्या करता, कॉपी। ठीक है। यहाँ पर ये करता कि मैं बैच की नेविगेशन प्रॉपर्टी बनाता। क्या बनाता? नेविगेशन प्रॉपर्टी, इस तरह से। और मैं यहाँ कहता कि बैच आईडी एफ के, और कौन से मॉडल की? बैच मॉडल की। इस तरह से, इस तरह मल्टीपल कीज मैं इसमें स्टोर कर सकता हूँ, डिफरेंट मॉडल्स के बीच रिलेशन बना सकता हूँ। अब ये वेरीफाई कैसे होगा कि सर ये रिलेशन सही बना या नहीं? ये वेरीफाई होगा जब माइग्रेशन बनेगी। माइग्रेशन की फाइल जब जनरेट होगी, इसमें पूरा स्कीमा लिखा हुआ आ रहा होता है ना, कौन कौन से कॉलम है, कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स है, कौन कौन सी प्राइमरी कीज है, कौन कौन सी फॉरेन कीज है, वहां पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको आपको डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास बनानी पड़ेगी, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना है अभी। इसको हटा देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हटाने के बाद एक और काम करते हैं कि हम लोग मॉडल में जाते हैं, ऐड करते हैं एक नई क्लास। कौन सी क्लास? माईडीबी कॉन्टेक्स्ट। याद है ना भाई? ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, बल्कि उससे भी लास्ट क्लास में। डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ इसे क्या करेंगे? इनहेरिट करेंगे, जो कि आपको ईएफ कोर के पैकेज से मिलती है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर से। फिर बनाएंगे इसका कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन को रिसीव करेगा, और किसके लिए? माईडीबी कॉन्टेक्स्ट के लिए ऑप्शंस नाम का एक वेरिएबल बनाया, और बेस को इसके साथ क्या कर देंगे? इनहेरिट, ताकि ऑप्शंस में अपनी पेरेंट क्लास डीबी कॉन्टेक्स्ट में भी पास कर सकूं। कंस्ट्रक्टर के ब्रैकेट ओपन करे, छोड़ दिया। अब मैंने कितने मॉडल बनाए? मैं दो, एक टीचर का और एक स्टूडेंट का। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले डीबी सेट बनाऊंगा टीचर के लिए। आप किसी का भी बना लो। तो अब डीबी सेट भी कितने बनेंगे? दो। और यही डीबी सेट आपकी एक्चुअल टेबल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? टेबल। इसी को एक्सेस कर रहे होते हैं ना क्रेड के अंदर हम लोग, डीबी डॉट स्टूडेंट, डीबी डॉट टीचर्स, या डीबी डॉट एम्प्लॉयज, जो भी हमने किया था। ठीक है। पब्लिक डीबी डीबी सेट किसका? स्टूडेंट का। और किस नाम से? स्टूडेंट्स के नाम से बना दिया दोनों के डीबी सेट। कंट्रोल शिफ्ट एस। अब बनाएंगे कनेक्शन। क्या बनाएंगे? कनेक्शन बनाने के लिए आपको कनेक्शन स्ट्रिंग उठाना होगा, और मैंने आपको बताया था हम जाएंगे टूल्स में, कनेक्ट टू डेटाबेस में। यहाँ पर एसक्यूएल क्लाइंट चूज करेंगे, सर्वर नेम मेरा डॉट है, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन चूज करूंगा, यूजर नेम SA है, और पासवर्ड है 1234, और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट पे क्या करेंगे? चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ से कोई भी एक डेटाबेस का नाम आप चूज कर लो, क्योंकि इसे मैं क्या करने वाला हूँ बाद में? चेंज। टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक किया, ओके ओके कर दिया। कनेक्शन आपके पास यहाँ बिल्ड हो चुका है। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में गए, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग को क्या कर लिया? कॉपी। कॉपी करने के बाद अलाउड, उसके बाद कॉमा लगाया, कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम की बनाएंगे किस नाम से? डिफॉल्ट कनेक्शन के नाम से। ठीक है। और उस की में हम ये कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट कर देंगे। पासवर्ड क्या था? 1234। डेटाबेस का नाम क्या रखें? DB_relation_cred। डन। ये हमारा डेटाबेस का नाम होगा। अब इस डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास और कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉन्फ़िगर करना है प्रोग्राम डॉट CS के अंदर। ऐप बिल्ड होने से पहले बिल्डर बिल्डर डॉट सर्विसेज में क्या करो? ऐड करो एक डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा डेटाबेस इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। और कौन सी क्लास? माई डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आए और आपने ऑप्शंस उठा लिए। क्या उठा लिए? ऑप्शंस। और ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, और एसक्यूएल सर्वर को कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। क्या चाहिए? कनेक्शन स्ट्रिंग। तो इसे कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे, बिल्डर भैया को बुलाएंगे, बोलेंगे आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन में जाओ। कहाँ जाओ? कॉन्फ़िगरेशन में, और उसमें आपके पास गेट कर लो एक कनेक्शन स्ट्रिंग, जिसका नाम क्या है? डिफॉल्ट कनेक्शन। डन हो गया। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस। अब बनाएंगे माइग्रेशन। क्या बनाएंगे? माइग्रेशन, ताकि हमें पता चले हमारा स्कीमा किस तरह से जनरेट हो रहा है। इसे बंद करेंगे। पैकेज मैनेजर कंसोल कहाँ से खोलेंगे? टूल्स में जाएंगे, मैनेज नेगेट पैकेजेस, और पैकेज मैनेजर कंसोल। पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन किया, यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है। अब करेंगे माइग्रेशन, ऐड ऐड हाइफन माइग्रेशन, और इसे मैंने कह दिया रिलेशन की माइग्रेशन, कुछ भी आप कह सकते हो, या आप इसे कह दो स्टूडेंट टीचर, है ना? जैसे पता चल जाएगा माइग्रेशन स्टूडेंट और टीचर के मॉडल के लिए।
तो माइग्रेशन मेरी क्रिएट होगी और मेरे पास फाइल बनकर आ जाएगी माइग्रेशन की, जिसे फिर मैं एग्जीक्यूट करूंगा अपडेट डेटाबेस की कमांड से डेटाबेस के अंदर। ठीक है। ये बन के आ गई। इसे कट किया। यहाँ देखो दो मेथड होते हैं, अप और डाउन। ठीक है, पहले क्या क्रिएट हो रहा है? टेबल टीचर। जूम कर देता हूँ, कौन सा टेबल क्रिएट हो रहा है? टीचर्स। कौन सा कॉलम है उसके अंदर? टीचर आईडी और टीचर नेम। कंस्ट्रेंट कौन कौन से? प्राइमरी की है इस टेबल के अंदर, जो कि टीचर आईडी है। सही है। उसके बाद क्रिएट करो एक टेबल स्टूडेंट। दो मॉडल थे तो दो टेबल क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट आईडी क्रिएट करो, नेम, एज, ईमेल क्रिएटेड और टीचर आईडी। देखो यहाँ नेविगेशन प्रॉपर्टी नहीं बनी, क्योंकि वो सिर्फ ब्रिज का काम करती है, उसका कॉलम नहीं बनेगा कभी भी। ठीक है। टीचर आईडी एफ के का कॉलम बन गया। ठीक है, और टीचर टाइप के कंस्ट्रेंट में देखो, प्राइमरी की किसको बनाओ? स्टूडेंट आईडी को, इस टेबल के अंदर। और फॉरेन की किसको बनाओ? फॉरेन की आप बनाओ टीचर आईडी एफ के को, और उसका जो रेफरेंस है वो टीचर टेबल की टीचर आईडी से ले लो। बना दी फॉरेन की? बना दी। आओ चलाएं इसको। टूल्स में जाते हैं, फिर से पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे? अपडेट हाइफन डेटाबेस। आ गया डन लिखा हुआ, सही से चल गई। आओ एस एस एम एस ओपन करते हैं, एसक्यूएल सर्वर ओपन करते हैं अपना, कनेक्ट करेंगे और चेक करते हैं डीबी अंडरस्कोर रिलेशन अंडरस्कोर करेक्ट के डेटाबेस में क्या आया है। ऐसे ही बनाया था ना? ठीक है। डेटाबेस खोलते हैं, डेटाबेस खोलने के बाद डीबी की सीरीज ढूंढो। ये रहा, डीबी रिलेशन करेक्ट। अब हमें पता है कि रिलेशन देखने के लिए हम डेटाबेस डायग्राम जनरेट कर सकते हैं ना। तो मैं डेटाबेस डायग्राम के फोल्डर पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू डेटाबेस डायग्राम, यस पर क्लिक करूंगा, ये मुझे पॉपअप दिखाएगा। मैंने बोला स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन दिखाओ, ऐड पर क्लिक किया। तो अगर रिलेशन होगा तो दोनों कनेक्टेड नजर आएंगे। बन गया रिलेशन। सिर्फ नेविगेशन प्रॉपर्टी और एक कॉलम ऐड किया, रिलेशन बन गया। और स्किल क्वेरी लिखने की जरूरत ही नहीं है सर। बात समझ आ गई? अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बैच भी ऐड करके दिखा दूंगा क्रेड करने के बाद ना, तो वो तो आ जाएगा, जल्दी जल्दी कर लेंगे वो। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक ही टेबल के अंदर, एक ही एंटिटी में दो फॉरेन कीज बना के भी दिखा दूंगा। मल्टीपल भी हो सकती है ना भाई। ठीक है, स्टूडेंट के टेबल में टीचर की आईडी फॉरेन की भी हो सकती है, बैच भी हो सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। अब इसे कर देते हैं कट, नहीं सेव करना। टेबल्स में जाते हैं और टेबल्स में जाने के बाद यहाँ पर ओपन करते हैं स्टूडेंट का टेबल, सेलेक्ट टॉप 1000 रॉस। ठीक है, यहाँ पर देखो आपके पास कॉलम बनकर आ चुके हैं टेबल के। अब अगला काम है क्रेड बनाना। अब बनेगा कंट्रोलर, क्या बनेगा? लेकिन पहले टीचर का क्रेड बनाऊंगा। किसका क्रेड बनाऊंगा? तो वो टीचर होगा तो स्टूडेंट होगा ना। ठीक है। इसी चीज को आप रोल और यूजर वाली एग्जांपल में भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद मैंने कंट्रोलर पर राइट क्लिक किया। ये क्यों एरर दे रहा है? ये क्या हो गया? ये तो मैंने नहीं किया। खैर, ठीक है, कंट्रोलर पर राइट क्लिक किया, ऐड किया न्यू कंट्रोलर, और कौन सा? एमवीसी एमटी। ठीक है। टीचर कंट्रोलर ऐड करेंगे, पहले टीचर का क्रेडिट। अब देखना यहाँ पर दो क्रेडिट बनेंगे, एक टीचर के लिए और एक स्टूडेंट के लिए। तो टीचर के क्रिएट पे आए, यहाँ इंडेक्स दिखा रहा है, मैंने बोला क्रिएट मेथड होगा। कौन सा मेथड होगा? क्रिएट एक्शन होगा, और उसका व्यू ऐड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू। रेजर व्यू चूज किया, रेजर व्यू चूज करने के बाद ऐड पर क्लिक किया, आपका क्रिएट का व्यू टीचर कंट्रोलर का बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ठीक है, अब उसमें क्या बनाना है? फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है? फॉर्म। ये आपके पास बन गया। यहाँ हेडिंग डाल दी मैंने, क्रिएट स्टूडेंट। क्या हेडिंग डाल दी? वीएस कोड ओपन किया फॉर्म बनाने के लिए, मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में करा चुका हूँ बच्चों को, तो यहाँ पर ही मैंने बनाया था। ठीक है, इसको कर लूंगा मैं कॉपी। क्या कर लूंगा? कॉपी। और कॉपी करने के बाद यहाँ कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, अब मुझे मॉडल बाइंडिंग करनी है, तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा मॉडल को, एट द रेट मॉडल। एप्लीकेशन का नाम क्या है? क्रड रिलेशन डॉट मॉडल्स डॉट कौन सा? टीचर का। क्योंकि मॉडल बाइंडिंग करेंगे ना लेबल और इनपुट की, तो टीचर मॉडल इस्तेमाल करेंगे। एएसपी फॉर किसके लिए? टीचर नेम के लिए इनपुट है ये, आईडी तो नहीं होगी ना, आईडी खुद जनरेट होगी। तो हम सिर्फ टीचर नेम लेंगे इनपुट के अंदर। ठीक है, टीचर नेम कॉपी किया, एएसपी फॉर ये रहा, पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसमें स्पैन नहीं है जिसमें एरर दिखेंगे नोटेशन के, तो हम बना लेते हैं। स्पैन बनाया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एएसपी वैलिडेशन फॉर, फॉर व्हाट? एम्प्लॉय, सॉरी, टीचर नेम।
ठीक है, और इसे क्लास दे दी टेक्स्ट हाइफन डेंजर। सही है भाई। आओ इस फॉर्म को देखते हैं किस तरह से नजर आ रहा है, एप्लीकेशन को रन करते हैं। कंट्रोलर का नाम क्या था? टीचर। एक्शन का नाम क्या था? क्रिएट, जिस पर फॉर्म खुलेगा। स्लैश टीचर स्लैश स्लैश क्रिएट, तो आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। हो गया ओपन। अब इसमें जो भी टीचर का नाम डालो वो डेटाबेस के टीचर डीबी सेट के जरिए डेटाबेस में इंसर्ट हो जाए। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, टीचर कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले तो आपको डीबी कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो हम एक प्राइवेट फील्ड के अंदर रखते हैं। ठीक है, प्राइवेट माई डीबी कंटेक्स्ट टाइप का मैंने एक वेरिएबल बनाया डीबी नाम से। किस नाम से? और यहाँ पर मैंने इसे बोल दिया पब्लिक टीचर। कंट्रोलर का क्या बनाओ, कंस्ट्रक्टर बनाओ, और उसके अंदर आप माई डीबी कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट उठा लो। माई डीबी कॉन्टेक्स्ट, और उसका नाम आपने क्या रख दिया, कॉन्टेक्स्ट। और ये कॉन्टेक्स्ट मैंने किसको दे दिया, डीबी को। ठीक है। अब मैं अपने जितनी भी डेटाबेस से इंटरेक्शन करूंगा वो इस डीबी से करूंगा। कैसे करूंगा? इस डीबी से। अब आपके पास जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो कौन सा एक्शन चलेगा, आपने डिफाइन नहीं किया, मैंने बोला क्रिएट ही चलेगा। क्या चलेगा? लेकिन कौन सा वाला, एच टी टी पी पोस्ट वाला। तो यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद इसी एक्शन को मैंने डुप्लीकेट किया और इसके ऊपर लगा दिया एच टी टी पी पोस्ट। और आपको पता है कि ये आपके पास रिसीव करेगा टीचर मॉडल का ऑब्जेक्ट, मॉडल बाइंडिंग, याद है? ठीक है। यहाँ पर लगाते हैं डिबगर और चेक करते हैं कि आपके पास क्या रिसीव होता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। वैसे तो मुझे दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि सिंपल करेक्ट करवा रहा हूँ, पिछली क्लास में चीज करवा चुका हूँ। ठीक है, स्लैश टीचर स्लैश क्रिएट, यहाँ पर मैंने लिखा मोहम्मद अमजद। ऐड टीचर पे क्लिक किया, टीचर के मॉडल के अंदर देखो मोहम्मद अमजद आ गया। आ गया। ठीक है, और आईडी 0 आ रही क्योंकि और खुद ब खुद जनरेट होगी डेटाबेस में, तो कोई मसला नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर ये काम हो चुका है, इसको करते हैं स्टॉप और मॉडल की स्टेट चेक करेंगे कि भाई जो मॉडल का डेटा आपके पास आया है उसकी स्टेट चेक करो क्या है। अगर क्या है, वैलिड है, तो आप जाना डीबी में और कौन से डीबी सेट में, टीचर्स में, और क्या करना, ऐड कर देना जो टीचर आपने रिसीव किया। ठीक है, और फिर डेटाबेस में क्या कर देना, सेव सेव चेंजेस कर देना। और फिर रिटर्न करना, रीडायरेक्ट कर देना मुझे दूसरे एक्शन पर, यानी कोई और एक्शन चला देना ये करने के बाद। और एक्शन का नाम है इंडेक्स। क्या नाम है? इंडेक्स। मैं एक एक्शन बनाऊंगा इंडेक्स के नाम से। बेसिकली जो हम लोगों ने गेट ऑल बनाया था ना, जो कंट्रोलर का बाय डिफॉल्ट होता है ना, जो टेबल दिखाता है एक्शन, उसे इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनाने को आप गेट ऑल बना लो, मैंने उसको नाम दे दिया इंडेक्स। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। और मैंने बोला अगर आपके पास कोई एरर हो तो वो व्यू में वापस से शो करा देना। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि आप क्या करो, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट इंडेक्स के नाम से एक्शन बना लो, क्योंकि यहाँ तो डिफाइन किया, बना हुआ नहीं है तो एरर आएगा ना फिर जब चलाऊंगा तो। बना नहीं होगा तो रिटर्न करेगा एक एक व्यू रिटर्न करेगा। अब ये व्यू भी बनाना पड़ेगा क्योंकि अगर ये चलेगा व्यू नहीं मिलेगा तब भी एरर आएगा। तो व्यू पर राइट क्लिक करते हैं और ऐड व्यू पर क्लिक करते हैं, रेजर व्यू पर क्लिक करते हैं और ऐड कर लेते हैं नया व्यू। ये व्यू हो गया। यहाँ पर बस वाक्य मैंने लिख दिया थैंक्स, कि अगर फॉर्म सबमिट हो जाए तो लिखा हुआ आ जाए थैंक्स। ठीक है। आओ चला के देखते हैं, इसको रन करते हैं। आपके डेटाबेस में एंट्री जाती है टीचर की या नहीं जाती, चेक करते हैं। स्लैश स्लैश टीचर स्लैश क्रिएट, नाम पुट किया मोहम्मद अमजद, ऐड टीचर पर क्लिक किया, थैंक्स आ गया। डेटाबेस में एंट्री चली गई, दैट मीन्स करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर्स के टेबल में से। किसमें से? टीचर। सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, देखो सर अमजद की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब ये डेटा शो कराना है। क्या कराना है? इसी एक्शन पर जो इंडेक्स आपने बनाया ना, ये यहाँ शो कराना है। ठीक है, तो हम बूटस्ट्रैप का टेबल उठा लें। ठीक है, यहाँ सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप टेबल्स, और टेबल उठा लेते हैं बूटस्ट्रैप का जल्दी से, क्योंकि हमारा जो मेन आज का मकसद है वो स्टूडेंट वाला क्रिएट है। उसके अंदर मसला हुआ क्योंकि टीचर में कोई फॉरेन आईडी फॉरेन की नहीं है। ये तो सिंपल वाला क्रेड है ना जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद मैं इस टेबल को पेस्ट कर दिया, इस थैंक्स की जगह मैंने कर दिया ऑल टीचर्स। क्या कर दिया?
ऑल टीचर्स, ठीक है। इस टेबल में सबसे पहले आईडी होगी, उसके बाद टीचर का नाम होगा, और फिर एक्शंस होंगे। क्या होंगे? एक्शंस होंगे, और ये हमारे पास हटा देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास दोनों रॉज में हटा दूंगा, और इसी रॉ के ऊपर क्या चलाऊंगा? लूप। लेकिन डेटा क्या करना पड़ेगा पहले? टाइपकास्ट करना पड़ेगा लिस्ट में। किसमें? भाई कहाँ जाओ, रिलेशन। क्या था? क्रड रिलेशन था। क्रड रिलेशन मेरी ऐप है, उसमें जाओ, उसके अंदर मॉडल्स हैं, उसके अंदर से कौन सा मॉडल का डेटा उठा लो, टीचर उसे टाइप कास्ट कर दो लिस्ट में, और किसको दे दो? मॉडल की प्रॉपर्टी को। किसको दे दो? ठीक है, डी बॉडी पर आए, हमने बोला एट द रेट फॉर ईच लगाओ, एक एक करके टीचर उठाओ, किसमें से? मॉडल में से, और इस रॉ के ऊपर लूप चलाओ। डन है। ये टीएच लगा हुआ, टीएच मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने मार्क हटाया, और ये मार्क हटाने के बाद मैंने बोला एट द रेट टीचर का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें से क्या प्रिंट कर दो? टीचर आईडी, और उसके बाद एट द रेट टीचर का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें से टीचर की नेम प्रिंट कर दो। ठीक है, और ये आपके पास एक्शंस के लिए होगा, एक्शन भी बना ही लेते हैं। दो एंकर होंगे बेसिकली। कितने एंकर होंगे? दो। एचआरएफ लगाया, एम्प्टी छोड़ दिया, क्लास बीटीएन, बीटीएन वार्निंग, बीटीएन एसएम। ठीक है, और इसमें मैंने लिख दिया एडिट। क्या लिख दिया? डुप्लीकेट किया, और दूसरे वाले में क्या लिख दिया? डिलीट। ठीक है, और इसको जो क्लास है वो मैंने दे दी डेंजर। ठीक है, ये करने के बाद और रिलोड करते हैं, बल्कि रोक के चलाते हैं, कोई मसला ना है। ठीक है, चेक करते हैं हमारे पास डेटा प्रिंट हो रहा है। पिछले वाले क्लास वाला काम है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। स्लैश टीचर स्लैश क्रिएट टीचर आईडी। एक तो इंसर्ट हुआ हुआ है, वो तो आने ही आना चाहिए, जो आसान है इंसर्ट कर रहा हूँ ये भी आना चाहिए। अब आया एरर। ठीक है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ करिए गलती। गलती क्या करिए कि आप जो है, जब इंडेक्स के एक्शन पर आओगे तो इसको डेटा भी तो भेजना था, जो आपने नहीं भेजा। एक्शन तो खा लिए, एक्शन ने तो डेटा निकाला ही नहीं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? डीबी डॉट टीचर्स के डीबी सेट में जाओ, डॉट क्या कर लो? सारा डेटा टू लिस्ट, और इसे एक वेरिएबल में रख दो। किस में रख दो? जैसे आपने कह दिया वार टीचर्स, क्या कह दिया, और फिर आपने इसको कॉपी करके इसके अंदर व्यू में पास कर दिया। अब आपके पास एरर रिजॉल्व हो जाएगा। डेटा भेजा ही नहीं तो लूप कैसे होगा? तो वो नल जा रहा था, तो वो कह रहा है भाई ये आपके पास नल आ रहा है मॉडल। ठीक है, स्लैश स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट बोल रहा हूँ, टीचर स्लैश क्रिएट। यहाँ पर नया नाम डालता हूँ मैं, मोइस। क्या डाल दिया मैंने? ऐड टीचर पे क्लिक किया, आ गया। ये बीटीएन क्यों नहीं काम करा? गलत क्लास दे दी। अच्छा, बीटीएन की क्लास तो दी ही नहीं। ठीक है, हॉट रिलोड करते हैं, चेक करते हैं। और लो इसे स्पेस हटा दी। क्या हो रहा है ये? और बीटीएन डेंजर। खैर हो जाएगा, वो दोबारा चलाएंगे तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा इसका अपडेट और डिलीट मैं नहीं करा रहा, वो आप कर लेना। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब स्टूडेंट के क्रेडिट पर, जिसमें हमें रिलेशन वाला काम करना होगा, वो असल में हमें समझना है। ठीक है, तो हमने इसको कंट्रोल शिफ्ट टेस्ट किया, कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, और ऐड किया हमने एक नया नया कंट्रोलर ऐड किया। ठीक है, एमवीसी एमटी। ये कंट्रोलर किसका होगा? स्टूडेंट का। सही है ना, स्टूडेंट का कंट्रोलर अलग होगा ना भाई। स्टूडेंट का कंट्रोलर मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। इंडेक्स की जगह पर मैंने क्रिएट किया क्रिएट का एक्शन। कौन सा? राइट क्लिक किया, अब स्टूडेंट कंट्रोलर का क्रिएट एक्शन, यानी उसका व्यू बनाऊंगा। रेजर व्यू ऐड किया, इसका व्यू। इसमें भी तो फॉर्म होगा, और इसके फॉर्म में स्टूडेंट का नाम, उसकी एज, उसकी ईमेल, टीचर 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 आईडी, यानी टीचर सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, हाँ वही करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डालने से पहले मैं जाता हूँ अपने किस क्रिएट पर, टीचर वाली क्रिएट पर कॉपी किया फॉर्म, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ताकि हर चीज दोबारा लिखनी ना पड़े। मॉडल हम कौन सा यूज करेंगे? स्टूडेंट का। कौन सा मॉडल यूज करेंगे इस दफा? स्टूडेंट का। ठीक है, और जो पहली इनपुट और लेबल है आपके पास, स्टूडेंट मॉडल खोल लेते हैं साइड बाय साइड।
नेम, एज, ईमेल, क्रिएटेड एट खुद बनेगा, और टीचर आईडी एफ के, यानी कि टीचर आईडी एफ के अभी खैर सबमिट की तो दूर की बात है, पहले तो शो करवाएंगे ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्रिएट पर आते हैं। पहला जो आपके पास लेबल और इनपुट है वो स्टूडेंट नेम के लिए, किसके लिए? स्टूडेंट नेम। कॉपी एंड एसपी फॉर्म में और एसपी वैलिडेशन फॉर्म में पेस्ट किया और प्लेस होल्डर में लिख दिया एंटर स्टूडेंट नेम। इसी डिफ को किया कॉपी एज के लिए, किसके लिए? स्टूडेंट एज, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट प्लेस होल्डर में कर दिया एज। फिर से कॉपी किया, किसके लिए? स्टूडेंट ईमेल के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या? स्टूडेंट ईमेल और स्टूडेंट ईमेल। डन है। अच्छा, अब एक और फॉर्म ग्रुप होगा। अब और से बात समझना, टीचर आईडी एफ के भेजनी है, लेकिन जो यूजर है, जो स्टूडेंट क्रिएट कर रहा है, वो टीचर आईडी सेलेक्ट नहीं करेगा, वो टीचर का नाम सेलेक्ट करेगा। ऐसा ही है ना? क्या सेलेक्ट करेगा? टीचर का नाम। तो उसके लिए हमारे पास जो एचटीएमएल का टैग होता है वो तो सेलेक्ट ऑप्शन का, कौन सा होता है? सेलेक्ट ऑप्शन, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन लेबल इसमें भी होगा, तो लेबल में मैं इसको लिख देता हूँ, ये लेबल है टीचर आईडी एफके के लिए। स्टूडेंट मॉडल की, ये लेबल इस स्टूडेंट मॉडल की टीचर आईडी एफके के लिए बना रहे हो ना? ठीक है, ये ड्रॉप डाउन आप इसी के लिए बना रहे हो, तो इसकी भी टीचर आईडी एफके होगी। ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, एसपी वैलिडेशन फॉर टीचर आईडी एफके। इनपुट नहीं होगा इसमें, इसमें इनपुट, इसमें बनेगा सेलेक्ट, और इसमें बनता है, आपको पता है, ऑप्शन। क्या बनता है? ऑप्शन। और ऑप्शन में आपके पास एट्रीब्यूट होता है वैल्यू का, जो एक्चुअल में वैल्यू होल्ड करेगा आपकी आईडी की। ठीक है, फिलहाल इसमें मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट, इस तरह से सेलेक्ट टीचर, क्या लिख देता हूँ? सेलेक्ट टीचर। अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन होगा ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होगा, बाय डिफॉल्ट, और डिसेबल्ड होगा, मतलब इसको चूज नहीं किया जा सकता, इसको चूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इस सेलेक्ट को भी बताना पड़ेगा ना, तुम किसके लिए हो, तो एएसपी फॉर टीचर आईडी एफ के, जैसे इनपुट में बताया था। क्लियर है? आओ इसे रन करते हैं, देखते हैं किस तरह से आ रहा है। अच्छा, यहाँ ऐड टीचर लिखा है, इसे मैं कर देता हूँ ऐड स्टूडेंट। क्या कर दिया मैंने? बटन को ऐड स्टूडेंट, हॉट रिलोड कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं स्लैश स्टूडेंट स्लैश, अब हम किसके ग्रेड पर जा रहे हैं? स्टूडेंट के, ये आ गया। अब ये ऐसा आ रहा है, बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं दी क्या मैंने? नहीं। अच्छा, सेलेक्ट को क्लास देंगे, बूटस्ट्रैप की जो सेलेक्ट की क्लास है वो है फॉर्म आइफन सेलेक्ट, जैसे इनपुट की क्या है? कंट्रोल है ना, फॉर्म कंट्रोल, इसी तरह इसकी क्या है? सेलेक्ट। ठीक है, इसको चेक करते हैं आपके पास सही हुआ नहीं हुआ। ये हॉट रिलोड क्यों नहीं कर रहा? और दोबारा खोलना पड़ेगा। स्लैश स्टूडेंट स्लैश क्रिएट। ठीक है, तो आपके पास सही हो गया, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा हॉट रिलोड। ठीक है, तो आपके पास ड्रॉप डाउन की यूआई सही हो गई। ठीक है, इस ड्रॉप डाउन में कोई टीचर शो, अब ये करना है। फॉर्म तो सबमिट की बात दूर है, फॉर्म सब जब सबमिट होगा तो क्रिएट का एचटीटीपी पोस्ट चलेगा, वो डेटा उठाएगा और डीबी सेट में पुट कर देगा ऐड, और डीबी डॉट सेव चेंजेस, वो आगे की बात है। पहले इसी फॉर्म के अंदर सारा टीचर का डेटा दिखाना है। कैसे दिखाऊंगा? है? नहीं। अच्छा, इधर आओ। ये जो फॉर्म है ये किस सेक्शन पर खुल रहा है? इस सेक्शन पर। और इसके व्यू रिटर्न होने से पहले सारा डेटा उठाना है और इसमें भेजना है टीचर का। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर डीबी की प्रॉपर्टी बना रखी है, डीबी कंटेक्स्ट की प्रॉपर्टी नहीं बनाई ना, टीचर कंट्रोलर में बनाई थी। इधर क्या कर देंगे, इससे कॉपी, और क्योंकि इसमें भी हम डेटाबेस अब इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस आपके पास स्टूडेंट कंट्रोलर हो जाएगा यहाँ पर टीचर कंट्रोलर की जगह। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि इस जीबी से अगर मुझे टीचर्स का सारा डेटा निकालना हो, तो मैं क्या ये नहीं लिखूंगा डीबी डॉट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज बोल रहा हूँ सॉरी, टीचर्स डॉट टू लिस्ट, ये नहीं लिखूंगा क्या? सारा डेटा निकल आएगा ना। तो भले स्टूडेंट कंट्रोलर है, डीबी के पास तो सारे डीबी सेट्स का अथॉरिटी है ना, है नहीं है? ये सारा डेटा मैं एक वेरिएबल में रख दूंगा, किसमें रख दूंगा? वार टीचर डेटा। डन है? ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर इसको आप व्यू में पास कर दें। नहीं, इसे मैं व्यू में पास नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो व्यू है वो मेरे स्टूडेंट मॉडल से बाइंड है, और मैं उसके अंदर टीचर मॉडल का डेटा व्यू के जरिए नहीं भेज सकता। क्या करें? इसको मैं भेज सकता हूँ व्यू बैक की मदद से। किसकी मदद से?
लेकिन व्यू बैक की मदद से भेजने से पहले हम डेटा किस में शो करा रहे हैं, सेलेक्ट में। किसमें, सेलेक्ट में। अगर आप चाह रहे हो कि भाई डेटा यहां आए और खुद ब खुद सेलेक्ट के अंदर ऑप्शंस बन जाए उसके, खुद ब खुद क्या बन जाए, ऑप्शंस, तो आप यहां पर एक क्लास का यूज करते हो जिसे सेलेक्ट लिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखो मैं दिखा दो, सेलेक्ट लिस्ट इन ASP डॉट नेट। In ASP.NET, a select list represented by the select list class is a specialized helper class used to create data for HTML select tag. बात समझ आ रही है कि सेलेक्ट लिस्ट आपके पास सी शार्प में एक ऐसी क्लास है जो आपसे डेटा लेती है और उसको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देती है कि वो हेल्पफुल हो जाता है और सेलेक्ट के HTML एलिमेंट के लिए वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है उसके लिए। ठीक है। Select elements drop down menus. It acts as a bridge between your data, like a list of objects from a database and the UI. यानी कि आपके डेटाबेस से जो ऑब्जेक्ट्स निकालेगी टीचर्स के, उसे कन्वर्ट कर देगी HTML UI ऑप्शंस के अंदर। किसमें, HTML UI ऑप्शंस के अंदर, मेकिंग इट इजी टू पॉपुलेट ड्रॉप डाउन्स। अब देखो इसके अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है डेटा वैल्यू फील्ड। क्या होती है, द हिडन वैल्यू सेंड टू द सर्वर व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। और इसमें हम आईडी पास करते हैं। सेलेक्ट लिस्ट को हम आईडी बताते हैं कि जो मैं डेटा निकाल रहा हूं टीचर का, उसमें टीचर की आईडी के जो प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है। और डेटा टेक्स्ट फील्ड यानी कि द रीडेबल टेक्स्ट डिस्प्लेड टू द यूजर इन द ड्रॉप डाउन। टेक्स्ट फील्ड, डेटा टेक्स्ट फील्ड का मतलब वो मॉडल की प्रॉपर्टी जिसका आपने टेक्स्ट ऑप्शन के बीच में दिखाना है। आईडी मतलब वैल्यू। देखो डेटा वैल्यू फील्ड का मतलब यहां पर इससे मुराद है कि ये वैल्यू इसमें क्या आएगा, वो डेटा वैल्यू फील्ड है। क्या है, और जो इसके बीच में लिखा जाएगा वो डेटा वैल्यू, डेटा टेक्स्ट फील्ड है। बात समझ आ गई है। तो मेरे वैल्यू के एट्रीब्यूट में टीचर आईडी आएगी और इसके बीच में टीचर का नाम आएगा। तो ये दोनों चीजें मुझे सिलेक्ट लिस्ट को बतानी पड़ती हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बताना पड़ता है। आओ स्टूडेंट कंट्रोलर में चलते हैं। अब सारे डेटा उठा लिया, सारे डेटा उठाने के बाद आप बनाओगे सेलेक्ट लिस्ट। एक वेरिएबल बना लो टीचर सेलेक्ट लिस्ट के नाम से। किस नाम से, और आपको पता है किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, न्यू सेलेक्ट लिस्ट। यार ये सेलेक्ट लिस्ट एंटर किया, सेलेक्ट लिस्ट बन गई। ये सबसे पहले आपसे पूरी कलेक्शन पूछता है जिसको आपने सेलेक्ट के एलिमेंट में ऑप्टिमाइज करना है, ट्रांसफॉर्म करवाना है, सारी कलेक्शन। और वो मैंने निकाल रखी है टीचर डेटा में। ऐसा ही है, सारे टीचर का डेटा मैंने किस में निकाल रखा है, टीचर डेटा के वेरिएबल के अंदर मैंने इसे सारी कलेक्शन दे दी, कॉमा। उसके बाद इसका ये ओवरलोड है, देखो डेटा वैल्यू फील्ड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यानी वो वैल्यू जो आपके ऑप्शन के वैल्यू के एट्रीब्यूट में जाएगी। मैंने इसे बोला, और स्ट्रिंग में पूछ रहा है, मैंने इसे बोला टीचर आईडी, और एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी का नाम सही रखना है जैसे है। ठीक है, कॉमा। फिर डेटा टेक्स्ट फील्ड, वो वैल्यू जो ऑप्शन के बीच में शो होगी, यानी कि मेरे टीचर का नेम। तो सेलेक्ट लिस्ट इसको उस तरह से ट्रांसफॉर्म करेगा और मुझे सेलेक्ट लिस्ट में वो डेटा मिल जाएगा। अब ये जो सेलेक्ट लिस्ट का डेटा है व्यू बैग में रखूंगा, क्योंकि अगेन मैं इसको डायरेक्ट पास नहीं कर सकता, तो मैं इसे व्यू बैग में रखूंगा। वैसे व्यू मॉडल से भी होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के, लेकिन अभी इजी तरीका यूज करते हैं व्यू बैग। मैंने बोला व्यू बैग में आओ, डॉट, एक की बनाओ टीचर लिस्ट के नाम से। किस नाम से, और उसके अंदर डेटा रख दो सेलेक्ट लिस्ट का। तो आपको पता है व्यू बैग में जो डेटा रखा जाता है वो उस एक्शन के व्यू में मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। पढ़ाया था ना व्यू बैग, व्यू डेटा और टाइम डेटा। ठीक है। अब आपके पास जितना भी डेटा है सेलेक्ट लिस्ट का, वो टीचर लिस्ट के की में आ चुका है, जो व्यू बैग में पड़ी। किस में पड़ी है, व्यू बैग में। अब आओ अपने व्यू में। अब यहाँ व्यू में व्यू बैग यूज कर सकता हूँ ना। ठीक है। अब सेलेक्ट के अंदर जिस तरह ASP4 है ना, इसी तरह आपके पास एक और हेल्पर होता है जिसका नाम होता है ASP आइटम्स। क्या नाम होता है, ASP आइटम्स। इसको आपने बस सेलेक्ट लिस्ट दे देनी है, ये ASP आइटम सारे ऑप्शंस खुद जनरेट कर देगा, आपको कुछ नहीं करना। आप बोलोगे सेलेक्ट लिस्ट का बढ़िया, @व्यू बैग में जाओ। कहाँ जाओ, डॉट, उसमें एक वेरिएबल है टीचर लिस्ट के नाम से। अच्छा गलती ना हो तो मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से नाम, कॉपी एंड पेस्ट। देन मैंने सेलेक्ट को बोला आपके जितने भी ऑप्शन के आइटम्स हैं वो व्यू बैग में टीचर लिस्ट में पड़े हैं। इसमें पड़े, उसे शो करा दो। और कुछ भी नहीं करना, सारे ऑप्शन खुद शो कराएगा, अभी देखना। इसलिए कहता हूँ आपके पास, खैर है वो देख लेता है। पहले डेटा तो देखें आ रहा नहीं आ रहा। स्लैश टीचर स्लैश, सॉरी स्लैश स्टूडेंट। अभी मैंने कितने टीचर इंसर्ट कर रखे हैं, 2 3, हाँ ऐसे।
आ गए? आ गए नहीं आ गए? सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं? देखो, अगर मैं जाऊँ टीचर स्लैश क्रिएट पर, कहाँ जाऊँ? टीचर, यहाँ पर डालूं मैं अनंता, क्या डाल दिया मैंने? अनंता, एंटर किया, टीचर ऐड हो गई। अब चलते हैं स्टूडेंट क्रिएट पर, कहाँ चलते हैं? ओके की रिपोर्ट है, डेटाबेस में भी चली गई और यहाँ पर भी आ गई। देखो, मैं तुम्हें इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने कहा था ना, डेटा वैल्यू फील्ड मतलब वैल्यू के एट्रीब्यूट में जो वैल्यू जाएगी, और डेटा टेक्स्ट फील्ड मतलब जो ऑप्शन के बीच में शो होगी। ऑप्शन के बीच में क्या शो हो रहा है वो तो तुम्हें पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा सिलेक्ट। ये देखो, ऑटोमेटिकली ऑप्शन जनरेट कर दिए एसपी आइटम ने। कर दिया नहीं कर दिया? देखो, वैल्यू में आईडीज आ रही है और बीच में नाम आ रहा है। तो दिस इज सेलेक्ट लिस्ट, ये सेलेक्ट लिस्ट का कमाल है। अदरवाइज मुझे खुद से लूप वगैरह करना पड़ता है, वैल्यूज को, और लंबी हो जाती है। ठीक है। तो एएसपी आइटम हमने आज एक नया हेल्पर पढ़ा है, और सेलेक्ट लिस्ट। ठीक है। अभी हो गया, अब फॉर्म सबमिट होगा। फॉर्म क्या होगा? अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं मॉडल की जब स्टेट चेक करता हूँ और मॉडल की स्टेटमेंट में से कुछ भी एक चीज खाली हो, तो मेरी फॉल्स हो जाती है ना मॉडल की स्टेट? ये सही डेटा ना आए। तो यहाँ पर नेविगेशन प्रॉपर्टी तो नहीं ताल्लुक रखती मेरे डेटा से, तो मैं इसे ऑप्शनल बना दूंगा, नल चेक ऑपरेटर लगा के। क्या बना दूंगा? कि अगर ये नहीं भी आए तो भी खैर है, क्योंकि इसका कोई काम टेबल में नहीं है। इसका टेबल में कोई काम है? टेबल में जाएगी? नहीं जाएगी, तो इसे मैंने ऑप्शनल बनाना है, वरना एरर आएगा कि आपकी जो स्टेट है वो वैलिड नहीं है। अब एच टी टी पी क्रिएट वाला क्रिएट बनेगा, एच टी टी पी पोस्ट वाला पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्रिएट। अब डेटाबेस में डेटा भेजेंगे, ठीक है। और ये एच टी टी पी पोस्ट वाला होगा, कौन सा होगा? एच टी टी पी पोस्ट। ठीक है। क्रिएट डॉट सी एस एस टी एम एल पे आते हैं, एक्शन क्या है? क्रिएट है, बिल्कुल सही है। क्या है? क्रिएट है। यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद मैंने इस पर माउस रखा और मैंने बोला ये रिसीव करेगा स्टूडेंट मॉडल का object। क्या रिसीव करेगा? स्टूडेंट मॉडल का ऑब्जेक्ट। और यहाँ फिलहाल के लिए रिटर्न व्यू लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? रिटर्न व्यू। मैंने बोला चेक करो मॉडल की स्टेट। अगर मॉडल की स्टेट क्या है? डॉट इज वैलिड है, या चलो इसको चेक करने से पहले चेक करते हैं डेटा सही आ रहा है या नहीं आ रहा। आओ चेक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अच्छा, वो भी चेक कर लेते हैं, एनोटेशंस भी लगा के चेक कर लेंगे ना। एनोटेशन भी हमें लगानी आनी चाहिए, और आती है हमें, सर। रिक्वायर्ड वगैरह सब कुछ आपने सही से लगाना है। यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आपने लिखा स्लैश स्टूडेंट स्लैश क्रिएट। अब मैं स्टूडेंट का डेटा डालूंगा इसके अंदर। यहाँ पर आया, मैंने डेटा डाला तैयब, 22 कर दिया यहाँ पर। तैयब @gmail.com। टीचर मैंने आसान है, आसान अली की आईडी है, 2 है, ऐड किया। स्टूडेंट ईमेल न लाई। स्टूडेंट ईमेल इसलिए न लाई क्योंकि जो हमें मिसबा ने बताया था कि सर आपने ईमेल वाले इनपुट में, ये जो है इसमें मैंने देखो एसपी फॉर में स्टूडेंट एज लिख रखा है। ठीक है, तो ये गलती हो गई है। कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट, दोबारा रन करते हैं। टाइप ईमेल कर दो, हाँ, ये लो। टाइप भी ईमेल कर देते हैं भाई इसकी। इनपुट टाइप ईमेल, और एज की इनपुट टाइप नंबर। क्या कर देंगे? नंबर। ठीक है, ओके हो गया। अब रन करते हैं। अब हमारा फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब चेक करते हैं क्या रिकॉर्ड सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ईमेल नल आई थी ना, तो मॉडल की स्टेट फॉल्स हो जाती, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, स्लैश स्टूडेंट स्लैश क्रिएट तैयब, तैयब @gmail.com। हसान अली एड स्टूडेंट पर क्लिक किया। चेक करते हैं मॉडल में क्या डेटा आ रहा है। देखो, मॉडल में बिल्कुल सही डेटा आ रहा है। ये तो चाहिए ही नहीं ना, इसको तो नल में ऑप्शनल रखा था, इसका फर्क नहीं पड़ता। और स्टूडेंट आईडी खुद जनरेट होगी, जीरो इसलिए आ रही है। बाकी चीजें सही हैं। क्लियर है? ठीक है, अब क्या करना है? मॉडल की स्टेट चेक करनी है और इसे डेटाबेस में ऐड करना है। क्या करना है? इफ मॉडल के अंदर जो डेटा है वो आने वाला क्या है, वैलिड है आपके सारे रूल्स के मुताबिक, तो डीवी को बुलाना, डीवी कंटेक्स्ट के ऑब्जेक्ट को, और स्टूडेंट के डीवी सेट में ऐड कर देना जो आपके पास स्टूडेंट बाइंड होकर ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ है। और फिर डेटाबेस में चेंजेस को क्या कर देना? सेव। और फिर मुझे एक नए एक्शन पर रिडायरेक्ट कर देना, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स। किस पर ले जाना? स्टूडेंट के इंडेक्स पर ले जाना, जो कि अभी तक नहीं बनाया। और अगर कोई मसला हो तो इसी व्यू पर है ना, या स्टूडेंट को ही दिखा देना। ठीक है, इसको कॉपी किया, एक्शन बना लेते हैं ये वाला पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। इंडेक्स का एक्शन बनाया मैंने, ये ओपन किया और रिटर्न कर दिया व्यू। ठीक है, इंडेक्स पर राइट क्लिक किया और ऐड व्यू किया। ऐड कर लेते हैं इसका व्यू, ऐड, और यहाँ थैंक्स लिख देंगे फिलहाल के लिए।
ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं थैंक्स। ठीक है, आओ अब चलाते हैं, देखते हैं आपका डेटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। स्लैश स्टूडेंट स्लैश क्रिएट, तैयब पुट किया, एज पुट करी, तैयब@gmail.com, मोहित सेलेक्ट किया, ऐड स्टूडेंट पर क्लिक किया, थैंक्स आ गया। एसक्यूएल सर्वर में जाते हैं, स्टूडेंट वाली क्वेरी रन करते हैं, देखते हैं टेबल में डेटा आ गया। अब कराना है सर जी शो, अब कराना है शो। अब जब मैं इस टीवी सेट से सारा डेटा उठाऊंगा तो मुझे टीचर की आईडी मिलेगी, टीचर का नाम। तो मैं यहाँ नेविगेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा। इसका इस्तेमाल करूंगा, नेविगेशन, जिसको मैंने ब्रिज का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, अब यहाँ आते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर में और इंडेक्स सेक्शन में, बोलते हैं भैया आप क्या करो, आप डीबी में जाओ, स्टूडेंट के डीबी सेट में जाओ और सारे डेटा लिस्ट कर दो। ऐसे ही कर देते ना, लेकिन इस दफा आपने बोलना है कि जितने भी टीचर्स हैं उनके सारे ऑब्जेक्ट्स उठा लो, साथ में इंक्लूड कर लो, टीचर की नेविगेशन को साथ में क्या कर लो, इंक्लूड। तो लिस्ट करने से पहले आपके पास यहाँ पर एक मेथड है जिसका नाम है इंक्लूड। क्या नाम है? देखो ये आपसे क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग में नेविगेशन प्रॉपर्टी का पाथ मांग रहा है। अब ये एक आपके पास फंक है। ठीक है, अब ये फंक है तो ये आपसे लेमडा ऑपरेशन पे बात करेगा। कैसे बात करेगा? लेमडा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूंगा टी के नाम से, पैरामीटर, और मैं बोलूंगा टी डॉट टीचर। किसे इंक्लूड कर लो? इस मॉडल के टीचर को। ठीक है, और उसके अंदर से आप सारे डेटा क्या कर दो, लिस्ट। तो ये क्या करेगा, लिस्ट में कन्वर्ट तो करेगा लेकिन हर टीचर का ऑब्जेक्ट भी ले आएगा साथ में। टीचर की जो नेविगेशन प्रॉपर्टी आपने बनाई है कहाँ गया, ये इसके अंदर। तो आप आराम से अब टीचर की आईडी भी और नेम भी एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ हमने ये एक मेथड इंक्लूड किया। और ये डेटा एक वेरिएबल में रख देंगे, वार वार स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसे पास कर दूंगा किसमें, अपने व्यू में। अब व्यू हम लोगों ने बनाया था ना, यहाँ पर कहाँ गया, इंडेक्स ये वाला, इधर से किया, टेबल को कॉपी और स्टूडेंट वाले में पेस्ट कर दिया, यहाँ कर दिया ऑल स्टूडेंट्स। क्या कर दिया? और स्टूडेंट, और मॉडल कौन सा यूज करेंगे, स्टूडेंट का मॉडल बाइंड करेंगे इस व्यू के साथ। आईडी, नेम, नेम के बाद एज, एज के बाद ईमेल है, उसके बाद क्रिएटेड ऐड है, उसके बाद टीचर का नाम। क्या आएगा? टीचर का नाम आएगा। टीचर की आईडी थोड़ी दिखानी है, टीचर का, जिस बच्चे से वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर एक्शंस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? एक्शंस। इस दफा लूप चलाओ, वेरिएबल का नाम एसटीडी रख देना भाई। क्या रख देना? और मॉडल में से उठा लो सारे डेटा। पहले क्या करो, पहले आप जाओ @std में, डॉट, उसमें से स्टूडेंट आईडी प्रिंट कर दो। पहले कॉलम में, पहले रो में क्या पुट कर दो, स्टूडेंट आईडी। फिर क्या प्रिंट करना है, स्टूडेंट नेम। @std में जाओ, डॉट, स्टूडेंट का नेम प्रिंट कर दो। फिर स्टूडेंट की एज प्रिंट कर दो, उसके बाद स्टूडेंट की ईमेल। अब आपको टीचर का नाम प्रिंट कराना है। अब आपको पता है कि इस मॉडल के अंदर टीचर का नाम इस नेविगेशन प्रॉपर्टी में पड़ा है। किसमें पड़ा है? टीचर की नेविगेशन प्रॉपर्टी। तो आप यहां पर आओगे, बोलोगे एसटीडी में जाओ, टीचर की नेविगेशन प्रॉपर्टी में जाओ। किसमें जाओ? डॉट, टीचर का नाम मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है? देख रहे हो, नेविगेशन प्रॉपर्टी ने पूरा ऑब्जेक्ट उठा लिया टीचर की आईडी और नेम के साथ। ठीक है, टीचर नेम को प्रिंट कर दो, ऑटोमेटिकली आईडी के बिहाफ पर टीचर का नाम प्रिंट हो जाएगा। और टेस्ट करें से, हाँ क्रिएटेड एड भी था भाई, क्रिएटेड एड। ठीक है, अब इसे रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास टीचर का नाम तो होता है या नहीं होता। क्रिएट से ही जाऊंगा, फॉर्म सबमिट करके जाऊंगा। ठीक है, स्लैश स्टूडेंट स्लैश क्रिएट, यहाँ पर मैंने नाम पुट किया अजरा, 100 साल, अजरा @gmail.com। ठीक है, और यहाँ पर मैंने मोहम्मद हमजा सेलेक्ट किया, एड स्टूडेंट पर क्लिक किया, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपको सारी चीजें नजर। दिस इज द पावर ऑफ नेविगेशन प्रॉपर्टी, कि आपने बड़ी आसानी से नाम भी उठा लिया टीचर का। वही नाम आ रहा है, तैयब को मोइज दिया था और अजरा को मोहम्मद। बात समझ आ गई? अब इसे डिलीट करें, कैसे करेंगे? डिलीट तो बड़ा आसान है, डिलीट में तो कुछ आगे पीछे करना ही नहीं है। कैसे करेंगे डिलीट? जब डिलीट के बटन पर क्लिक हो तो कौन सा एक्शन खुले,
डिलीट का, स्टूडेंट कंट्रोलर का डिलीट का एक्शन खोलो और साथ में क्या ले जाए, स्टूडेंट की आईडी ले जाए। अब डिलीट का एक्शन बनाया हुआ है क्या? नहीं बनाया। स्टूडेंट कंट्रोलर में गए, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, डिलीट का एक्शन बनाया। ये क्या रिसीव करेगा? आईडी, इंटीजर आईडी, जिसको रिकॉर्ड डिलीट करना है। पहले ढूंढेंगे रिकॉर्ड, डीबी में जाओ, स्टूडेंट्स में जाओ, क्या करो, फाइंड करो किसको, इस आईडी वाले रिकॉर्ड को फाइंड करो, किसको फाइंड करो, और इसको एक वेरिएबल में रख दो जिसे हमने एसटीडी कह दिया। और फिर अब इसे रिमूव कर दो, एसटीडी को, डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट रिमूव, किसे, एसटीडी को, जिसका रिकॉर्ड ढूंढा है उसको डिलीट कर दो। और उसके बाद रिटर्न कर दो मुझे टेबल वाले एक्शन यानी इंडेक्स पर। किस पर रिटर्न कर दो? रीडायरेक्ट टू एक्शन ऑन विच एक्शन, इंडेक्स, क्योंकि इसका कोई व्यू बनाने की जरूरत नहीं। कंट्रोल शिफ्ट टेस्ट करते हैं, दोबारा एप्लीकेशन रन करेंगे, लेकिन उससे पहले कंफर्म का मैसेज भी लगा सकता हूं ना मैं। ठीक है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे क्या हो, रिटर्न हो, क्या रिटर्न हो, कंफर्म का बॉक्स। आर यू श्योर? बात समझ आ गई है? ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस और अब रन करते हैं, तो अब आपके कंफर्म बॉक्स पर ही डिलीट होगा। स्लैश स्टूडेंट स्लैश गेट, गेट ओनली इंडेक्स, और इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डिफॉल्ट होता है इंडेक्स। देख रहे हो, इंडेक्स का एक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। डिलीट के बटन पर देखो आईडी क्या आ रही है, 1 नीचे, और इसके ऊपर क्या आ रही है, 2। अजर अगर रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, ओके पूछ रहा है, ओके पर क्लिक किया, आपके पास रिकॉर्ड डिलीट क्यों नहीं हुआ? सेव चेंजेस क्या, सही कह रही हो, क्या नहीं किया हमने, सेव चेंजेस। ठीक है, तो हम लोगों ने डेटाबेस में चेंजेस अपडेट नहीं किए, इस वजह से हमारा रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ। दोबारा रन करते हैं, दोबारा जाते हैं, स्लैश स्टूडेंट स्लैश इंडेक्स, अजहर के रिकॉर्ड पर डिलीट किया, ओके किया, रिकॉर्ड खाली, ओके हो गया। ठीक है, अब करते हैं एडिट। क्या करेंगे? एडिट करेंगे, कैसे करेंगे? भाई इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल पे आएंगे, एडिट पर क्लिक हो तो अपडेट के एक्शन पर ले जाओ, कहाँ ले जाओ, स्लैश साथ में क्या ले जाओ, जब कर रहे हैं तो पूरा करेंगे ना। ठीक है, अपडेट का एक्शन बना लेंगे, क्या बनाएंगे, एक्शन पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अपडेट, रिसीव करेगा एक आईडी, डीबी में जाओ, स्टूडेंट्स में जाओ, और ढूंढो रिकॉर्ड, किसका रिकॉर्ड ढूंढो, फाइंड करो इस आईडी वाले रिकॉर्ड को, और इसे एक वेरिएबल में रख दो, किस में रख दो, एक वेरिएबल में जिसे आपने एसटीडी कह दिया। ठीक है, और इसको व्यू में पास कर दो, क्योंकि पहले व्यू खुलेगा, क्या खुलेगा, एडिट का व्यू, जिसमें फॉर्म में पहले से वैल्यूज नजर आएंगे, भी हम कर चुके हैं। रिटर्न कर दो व्यू जो कि अभी तक क्रिएट नहीं हुआ, और उस व्यू में ये एसटीडी भी ले जाना, क्या ले जाना, राइट क्लिक किया, ऐड करने के लिए रोकनी पड़ेगी एप्लीकेशन, राइट क्लिक किया, ऐड व्यू किया, अपडेट का रेजर व्यू चूज किया, और ऐड पे क्लिक कर दिया, जो क्रिएट वाला फॉर्म है वही उठा लेंगे, ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि वही फॉर्म हमारे पास शो कराने के लिए इस्तेमाल होगा। क्रिएट पर गए, ये फॉर्म किया कॉपी, और अपडेट में क्या कर दिया, पेस्ट, यहाँ पर हेडिंग कर दी क्रिएट की जगह अपडेट, स्टूडेंट, स्टूडेंट का मॉडल ही इस्तेमाल होगा, सही है, क्रिएट की जगह टाइटल मैंने अपडेट कर दिया, जो ऊपर टाइटल शो होगा आपके। ठीक है, अच्छा एक्शन अपडेट होगा एचटीटीपी पोस्ट वाला जब सबमिट होगा, ये बात की कहानी है। स्टूडेंट नेम ईमेल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं। आओ चेक करते हैं कि आपके पास आपको दिखाता है नहीं दिखाता। अच्छा एक चीज सॉरी, अब देखो आपके पास जो ये वाला ऑप्शन है सेलेक्ट टीचर वाला, ये सेलेक्टेड नहीं होगा, ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड, बाय डिफॉल्ट वो सेलेक्टेड होगा जो एक्चुअल में टीचर है उसका, ऐसा ही है ना। ठीक है, आओ टेस्ट करते हैं कि आपके में मॉडल बाइंडिंग में ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, होना चाहिए। अगर तैयब का मोइज है तो मोइज बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डेटा तो आ जाएगा, आपको पता है मॉडल बाइंड में एडिट में मुझे वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाने की जरूरत, बोलो, वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाने की जरूरत नहीं है। एडिट पर क्लिक करते हैं, टीचर सेलेक्ट हुआ क्या, लो भाई इसमें तो टीचर ही नहीं आ रहे, अब क्या करें, ओ, अब क्या करें भाई, कौन बताएगा?
भाई सर, शयान कह रहा है कि सर आपने क्रिएट के फॉर्म में तो भेजा था डेटा, लेकिन इसमें नहीं भेजा। आओ चेक करें, कॉपी करें। क्योंकि देखो भाई, इसमें भी तो व्यू बैक प्रिंट हो रहा है, लेकिन इसका जो अपडेट एक्शन है उसके अंदर थोड़ी टीचर की लिस्ट का डेटा है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पर चेक करते हैं इसे, भेजें। अब ट्राई करें। अब ट्राई करते हैं। भाई सेलेक्ट लिस्ट वाला डेटा हमने यहाँ पर भी रख दिया। चल जाओ। क्या हो गया? स्लैश स्टूडेंट इंडेक्स, एडिट पर क्लिक करते हैं। देखो मोइस बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट आ रहा है, बाकी भी आ रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे? ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, अपडेट करते हुए जो फॉर्म फॉर्म सबमिट करोगे, वो चीजें जो अपडेट नहीं होनी चाहिए उनकी इनपुट टाइप हिडन बनेगी। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी और क्रिएटेड एड। स्टूडेंट की आईडी और क्रिएटेड, वो तो है ही नहीं ना। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें एडिट करना नहीं चाहते। और अगर मैं नहीं भेजता तो नया रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आईडी अगर नहीं भेजूंगा, स्पेशली आईडी, क्रिएटेड ऐड की तो खैर है, लेकिन क्रिएटेड ऐड भी फिर अभी वाले टाइम का हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं अपने क्रिएट डॉट सॉरी अपडेट डॉट सी एस एस टी एम एल में। और इस फॉर्म के अंदर दो इनपुट्स बनाऊंगा। इनपुट टाइप हिडन, इनपुट टाइप हिडन। पहली बनाऊंगा एएसपी फॉर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और दूसरी स्टूडेंट, नहीं, क्रिएटेड ऐड। डन है। अब जब फॉर्म सबमिट होगा तो कहाँ जाएगा? अपडेट के एक्शन पर। और कौन से? एचटीटीपी पोस्ट वाले पर। कौन से वाले पर? एचटीटीपी पोस्ट वाले पर। ठीक है, तो स्टूडेंट कंट्रोलर में चलते हैं, एक नया एक्शन बनाते हैं। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अपडेट, और यहाँ कर दिया फिलहाल के लिए रिटर्न व्यू। ठीक है। और यहाँ पर मैंने बोला कि क्या होगा? एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट का होगा। डन है। ये रिसीव करेगा स्टूडेंट का पूरा अपडेटेड ऑब्जेक्ट। यहाँ लगाते हैं डिबगर, चेक करते हैं आपके पास काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्टूडेंट में सही डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, आईडी कहीं दूसरी तो नहीं आ रही। स्लैश स्टूडेंट, अभी अपडेट नहीं होगा क्योंकि अपडेट वाला काम अभी हमने लिखा ही नहीं है। एडिट किया, यहाँ मैंने कर दिया तैयब बशीर, लेट सपोज एज मैंने यहाँ पर 20 कर दी। ये सब चीजें चेक करूंगा चेंज करके, ताकि पता चले ये हो गया। मोइस की आईडी 3 थी, सरमजद की आईडी क्या थी? चलो सरमजद की नहीं, हसान अली की कर लेते। सर हसान अली की आईडी 2 थी। अब आपकी टीचर आईडी एफ की क्या आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। ऐड पे क्लिक करा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में देखते हैं सारी चीजें प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही। एज 19 आ रही है, बिल्कुल सही है। तैयब 1@gmail.com, स्टूडेंट आईडी 1 ही थी। तैयब बशीर आ रहा है, टीचर नेविगेशन प्रॉपर टीचर आईडी क्या आ रही है? 2 आ रही है। क्या आ रही है? 2 आ रही है। ठीक है। अब हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। मॉडल की स्टेट चेक कर लूंगा, क्या कर लूंगा? इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड है, तो क्या करना? डीबी में जाना और स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स के डीबी सेट में जाना और क्या करना? अपडेट करना। किसको? जो स्टूडेंट आपको रिसीव हुआ है, अपडेटेड ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ, और फिर डीबी डॉट सेव चेंजेस। चेंजेस को अपडेट कर देना डेटाबेस में, और रिडायरेक्ट कर देना मुझे इंडेक्स पर। कहाँ रिटर्न कर देना? रिडायरेक्ट, रिडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स। ठीक है। अदरवाइज आप स्टूडेंट का ही मुझे एरर वगैरह जो भी है दिखा देना। ये मैंने यहाँ पर पास कर। क्लियर हो गया? या आप व्यू का नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो यहाँ पर। आओ चेक करते हैं अब मेरे पास अपडेट होता है या नहीं होता। चेक करें शायद होगा। स्लैश स्टूडेंट, तैयब का टीचर कौन है अभी? वॉइस तैयब 22 तैयब@gmail.com। और याद रखना, क्रिएटेड ऐड देखना 16 मई, 4:25। एडिट पर क्लिक किया, अभी 4:40 हो रहे हैं। यहाँ कर दिया मैंने तैयब बशीर, यहाँ कर दिया मैंने एज कर दी 20। यहाँ मैंने तैयब 123 @gmail.com। और टीचर मैंने चेंज करके हसान अली कर दिया। क्या कर दिया? हमने अपडेट पर क्लिक किया,
खुद ब खुद संभाल लिया उसने, अपडेट किया फंक्शन ने। देखो, देखो 20, 1 2 3, 4:25 वैसे ही रहा। क्यों रहा? क्योंकि इसकी इनपुट टाइप हिडन बनी हुई थी, वरना नई जनरेट हो जाती। क्या हो जाती? और फिर टीचर क्या हो गया? आसान वाली। बन गया रिलेशनल क्रेड। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। क्लियर है ये चीज?